बहुत एंटी पीपल है नागरिकों के खिलाफ। और ये बिल्कुल मतलब उनका जो बेसिस है ये तो मतलब बगैर किसी डिबेट का एक तरह से रीपैकेजिंग ऑफ पुराने कानून 80%, क्योंकि वो पुराने कानून को लगभग रीनंबर किया गया है। तो उसका क्या मतलब हुआ, नए कानून कहाँ से हुए? लेकिन है 20% जो है वो बहुत ख़तरनाक और ड्रैकोनियन कानून है, जहाँ पे जो कह रहे हैं कि पुराने जो कॉलोनियल पावर्स है उसको एंटी कॉलोनियल किया गया है, उसके बजाय पुलिस को और भी पावर दिया गया है और ये सिटीजन्स के खिलाफ है। हाँ जी। एक तरह जैसे सेडिशन करके एक ऑफेंस है, उसको और भी बड़ा किया गया है, उसमें वाइडर पावर्स दिए गए हैं पुलिस को। दूसरा है कि खुद दूसरा है कि पुलिस खुद डिसाइड कर सकती है अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं, जो थोड़े सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं जिसमें पनिशमेंट 3 से 7 साल तक होता है ना, तो ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस खुद डिसाइड करेगी कि यदि वो एफआईआर दर्ज करेगी कि नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि एज़ इट इज़ लोगों को बहुत दिक्कत होती है एफआईआर वगैरह दर्ज कराने में। अगर आप जाइएगा आज पुलिस स्टेशन में, क्या इतनी फट करके चाहे आप बोलें कि मेरी मारपीट हो रही है घर में, कुछ ये हो रहा है, पुलिस तो बोलेगी चलिए जाइए, ये तो आप जाके सुलझाव कर लीजिए सबसे पहले तो, नहीं तो पैसा लेने की कोशिश करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि ये डिस्क्रेशन या ये डिसीजन कि अगर एफआईआर दर्ज करना है कि नहीं, ये तो बिल्कुल पुलिस पर नहीं छोड़ना चाहिए। और क्लियरली एक जजमेंट पास किया है, इसका नाम ललिता कुमारी है। ये जो अभी वाला कानून है वो तो बिल्कुल उसके विपरीत जाती है, क्योंकि बीएनएसएस में जो कि क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बदले में लाया गया है, उसमें तो पुलिस को पावर दिया गया है कि वो पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर डिसाइड करेगी कि एफआईआर दर्ज करेगी कि नहीं। दूसरा है कि डिबेट में ये कहा गया कि बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और कि ये कानून कैसे बनेगा। मगर लोग, ये तो हमारा तो पुलिस स्टेट नहीं है, हमारे तो स्टेट नागरिकों के थ्रू ये कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये एक कानून है। एक है बीएनएस जो आईपीसी के बदले में लाई गई है। तो सरकार आजकल, अगर आप कुछ भी उसके उनके काम में किसी भी मैनर में अगर विरोध करेंगे तो सबसे पहले आपको तो अंदर ही कर देगी। आजकल आप जानते ही हैं, मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। और अगर कोई भी अगर कोविड के जिस तरह से कोविड हैंडल किया गया या नोटबंदी या कुछ भी, तो लोगों को तो अरेस्ट किया ही जा रहा है ना। तो अब पुलिस को और भी पावर्स दी जाए तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ये तो डेमोक्रेसी का तो एक तरह से मर्डर है। बिकॉज डेमोक्रेसी में हम किस तरह से सोचेंगे, एक सोच को हम जिस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, उसको जेल में तो नहीं डाल सकते हैं ना। लेकिन आज यही किया गया, धमकाया गया है लोगों को कि आपने अगर हमारे इस खिलाफ कुछ भी कहा तो आप अंदर जाएंगे। तो एक तो डर पैदा करने के लिए है, दूसरा है कि लोगों को ये दिखाने के लिए, क्योंकि कौन जाके कानून पढ़ता है, लोग इतनी जल्दी पढ़ते तो जब खुद एक्सपीरियंस के बीच जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये कानून बहुत ख़राब है। और सब सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा और कोई अरेस्ट हो रहा है, बट जिस दिन हम पर लागू होती है तब लोगों को पता चलेगा। तो अगर कल आप पर कोई ज़्यादती हो रही है और पुलिस ने इनकार कर दिया कि चलो मैं तो नहीं करूँगा एफआईआर, ऑलरेडी करती ही करती है, लेकिन अब तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और पुलिस को ये पावर नहीं दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि ये पुलिस को पावर नहीं है, ये थोड़ी डिसाइड करेगी कि एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं। जब मैं सूचना देता हूँ या देती हूँ, पुलिस को तो एफआईआर दर्ज करना ही करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ललिता कुमारी में कहा भी है। बट अब आप जाएंगे तो पुलिस बोलेगी नहीं, मेरे पास अब मेरे कानून ने मेरे हाथ को स्ट्रेंथन किया, मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी। एक तो ये है। दूसरा है, अगर पुलिस सोचेगी, अगर पुलिस ने आपके साथ कोई ज्यादती की और आपने उसका विरोध किया, पुलिस कहेगी कि आपने उनके काम में दखलंदाज किया है, आपने पब्लिक ऑफिशियल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन आप लाए हैं, तो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे ऐसे अगर उनको आपको हैंडकफ कर सकती है। अगर आपके खिलाफ मल्टीपल ऑफेंसेस हैं, मतलब अगर एक से ज़्यादा चार्ज आपके ऊपर डाल दिया। पहले क्या होता था कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं जिनका कभी ट्रायल ही
पहुँचते पहुँचते सारी ज़िंदगी कट जाती है। मगर अगर आपका ऑफेंस का पीरियड मान लीजिए 2 साल का है, तो 1 साल के बाद मतलब 50% ऑफ दैट ऑफेंस, ये जो जेल का टाइम है, उसके बाद आप बेल मांग सकते हैं। बोल सकते हैं देखिए मैंने आधा काट लिया, मेरा अभी तक केस नहीं आया, मुझे बाहर